शौहर ने रास्ते में रुककर एक पान खरीदा और बीवी को दे दिया। बीवी: आपने अपने लिए क्यों नहीं खरीदा? शौहर: मैं तो वैसे भी खामोश रहता हूं। वो कह रही थी नमाज पढ़ के मैसेज करती हूं, महीना हो गया है मैसेज नहीं आया, लगता है उम्रे पर चली गई होगी। लोग कहते हैं प्यार करना मुश्किल है, मेरी ज़ाती राय है कि कॉटन का सूट इस्त्री करना ज़्यादा मुश्किल है। नखरे तुम्हारे 7वीं आसमान पर हैं और पहुंचती तुम फरज के ऊपर वाले खाने तक नहीं। होने वाली दुल्हन की ख्वाहिश: मुझे अपने ससुराल में सास, नंद, देवरानी, जेठानी सब चाहिए, वरना अकेले शौहर से लड़ लड़कर मैं बोर हो जाऊंगी। बाबा कहते हैं जब वो कहे नेट स्लो था तो समझ जाना बर्तन मांज रही होगी या झाड़ू पोंछा, कपड़े धो रही होगी। थोड़ा हौसला रखा करो, घर में 100 काम होते हैं। भरोसा इस कदर टूट गया है कि अब तो मोहल्ले के बच्चे भी मुझसे लीज का पैकेट नहीं खिलवाते, कहीं मैं खा न जाऊं। लड़का: मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले मना कर रहे हैं। लड़की: तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़का: एक बीवी और 3 बच्चे हैं। ससुराल में दामाद 10 से 6 रोटियां खा गया। सास ने परेशान होकर कहा, बेटा, खाना खाते वक्त दरमियान में पानी भी पीना चाहिए। दामाद बोला, माँ जी, दरमियान में ही तो पीता हूँ पानी। सास: मैंने तो नहीं देखा तुम्हें पानी पीते हुए। दामाद: सासू माँ, अभी दरमियान आई कहाँ है? कुछ मियाँ बीवी घर में एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं, शिगुफ्ता की अम्मी, पानी ला दो। बिलाल के अबू, जल्दी से सब्जी ला दो। मरियम की अम्मी, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। रमज़ान के अब्बा, आज मुझे बाजार जाना है कपड़े लेने। शौहर आईने के सामने खड़ा अपने सफ़ेद बाल देख रहा था और उदास होकर बोला, हाय, जवानी भी चली गई, खूबसूरती भी चली गई, अब तो बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। बीवी किचन से चाय लाई और बोली, शुक्र करें जी, कम अज़ कम आपकी नज़र तो अभी तक बिल्कुल ठीक है जो ये सब कुछ साफ साफ देख रही है। बीवी: क्या मैं मोटी हो गई हूँ? शौहर: बेगम, तुम मोटी नहीं हुई हो, बस तुम्हारी शख्सियत का दायरा कार वसी हो गया है। बीवी: क्या आप मुझे ताना दे रहे हैं? शौहर: नहीं, मैं तो तुम्हारी बढ़ती हुई शख्सियत की तारीफ कर रहा हूं। अब तुम जहां भी जाती हो, तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है।